जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द आर एस अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे पटवारी के जो अपन मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है द आर एस अकेडमी, और इसको आप ज्वाइन कर लेना। द आर एस अकेडमी 09 से लिखना आप टेलीग्राम के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, द आर एस अकेडमी 09 से आप टेलीग्राम के अंदर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ये जो है मिल जाएगा, आप लिखना। और जो अब इसके बारे में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, 1 वीक का टारगेट अपना जो है ये है कि जैसे कि पटवारी जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है ये अपना 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जो स्टूडेंट अपने जो है मेंटरशिप के अंदर जुड़े हैं उन सभी को बधाई। और जो भी अभी जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको थोड़ा सा टारगेट है वो समझा देता हूँ किस प्रकार से अपन जो है 1 वीक के अंदर करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले अपन 15 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 15 फरवरी को बताता हूँ आपको। देखिए जी, 15 फरवरी का ये टारगेट जो है क्या दिया गया आपको, जैसे कि विज्ञान के अंदर आहार और पोषण दिया गया है। ठीक है, तो आहार और पोषण के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन ये पढ़ना है। फिर आता है भारतीय संविधान। हमने जो है 1 दिन के अंदर कंप्लीट सिलेबस को किया है। भारतीय संविधान के अंदर आपको संविधान सभा जो है ये पढ़नी है। ठीक है, फिर नेशनल जो भी करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर के अंदर आपको दिसंबर की क्रोनोलॉजी के पेज पढ़ने हैं 1 से लेके 15 तक। ठीक है, तो ये हम दिसंबर से ही करेंगे इसको स्टार्ट। हालांकि मैं आपको सभी शॉर्ट नोट्स भी दूंगा क्रोनोलॉजी वगैरह के, और ये अपने मेंटरशिप के अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स तो सभी के प्रोवाइड करवाऊंगा। वो मैं आपको कंप्लीट जानकारी है वो आपको जो है पर्सनल दे ही देता हूँ। ठीक है, जो किसी को जो चाहिए होती है तो वो आप अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी हो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर बारे में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरे को मैसेज कर देना। राजस्थान के अंदर हम इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे और ब्रिटिश जो भी संधियाँ वो पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृति के अंदर अपन दुर्ग जो है ये पढ़ने वाले हैं। भूगोल के अंदर जलवायु से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और राज्य व्यवस्था के अंदर जो है राज्य मानवाधिकार आयोग को आपको पढ़ना है। जो SHRC है उसके बारे में जो है ये पढ़ना है कंप्लीट। उसके बारे में जलवायु से ज्योग्राफी अंदर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आपको जो है ओल्ड के हिसाब से ही पढ़ना है। अभी जो है न्यू जीके वाला या न्यू ज्योग्राफी वाला आप कोई भी जो है ये डाउट अपने मन में मत रखना। उसके बाद में ये आती है असल बात तो यहाँ पर। ठीक है, हिंदी के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी के अंदर 5 पर्यायवाची पढ़नेंगे। ठीक है, 5 युग्म शब्द पढ़ने हैं आपको, 5 जो है शुद्ध युग्म शब्द शुद्धि पढ़नी है, 5 ही वाक्य शुद्धि पढ़नी है, और 10 विलोम शब्द पढ़ने हैं आपको 15 तारीख को, और 5 परिभाषिक शब्दावली पढ़नी है, और 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने हैं। ये डे फर्स्ट है इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में आगे आगे तो अरेंज कर दिया जाएगा इसको साथ साथ में। तो ये 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है। मैंने यहाँ पर नोट लगा के भी लिखना है। ये आपको जो है 9th से 12th वाली बुक से पढ़ना है। लास्ट टाइम जो आरएस मेंस का एग्जाम हुआ था ना वो भी उसी बुक से छपा था, तो आपको अपन जो है इस मेंटरशिप के अंदर पहले उसी बुक को कवर करेंगे, फिर राघव प्रकाश को जो है कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप इन दोनों के अलावा भी कोई बुक पढ़ रहे हो हिंदी में तो आप जो है इसके उसके हिसाब से भी ये कर सकते हो कि 5 पर्यायवाची शब्द है, 5 युग्म शब्द है, ऐसे करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में डे 2 में थोड़ा अलग जो है टारगेट ट्राई करेंगे। ये मैंने PDF जो है मेंटरशिप के अंदर डाल दी है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर आपको एक पैसेज जो है उसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, इंग्लिश की उसमें से करना है। यदि कोई बुक नहीं है तो आप जो है 12th क्लास की जो है RBC के कोई अगर आपके पास में पासबुक है तो उससे कर लेना, या फिर आप जो है RBC की साइट से कोई पेपर डाउनलोड कर लेना, या फिर आप दिशा बुक से कोई जो है करना। लेकिन ये करना क्या है, अनिवार्य है। पैसेज आपको अभी से जो है हैबिट में डालना है। मेंटरशिप का जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी यही होगा कि पैसेज को आपको जो है अभी से जो है ये डालना है। अभी ये डे फर्स्ट का जो टारगेट है ये पूरा नहीं हुआ है। फिर अपन जो है नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग के अंदर क्या करेंगे। ठीक है, मैथ के अंदर जो है आपको करना है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है करना है, और ये टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे सिर्फ 3 दिन के अंदर। ठीक है, मैथ के अंदर मैं पर जो टॉपिक है वो 3 दिन के अंदर कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। रीजनिंग के अंदर अपन जो है ब्लड और जो है रिलेशन ये करेंगे। कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जाननी है, जैसे कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, क्या है, ये सभी आपको जो है पढ़ने हैं। तो ये अपना डे जो है फर्स्ट का टारगेट है, यानी 15 फरवरी को अपन को जो है इतनी चीज़ें पढ़नी है। ये पटवारी के लिए अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसका अंदर मैंने ये PDF जो है डाल दी है। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप जो है उसके अंदर जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना द आर एस अकेडमी, और वहाँ पर आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। उसके बाद में 16 फरवरी का अपन का क्या टारगेट होगा, 16 फरवरी के अंदर विज्ञान के अंदर अपन को पढ़ना है स्वास्थ्य के अंदर। ठीक है, जो स्वास्थ्य और देखभाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना अपन उसी पॉइंट को हिट करेंगे कि वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग है ना उनको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, साइंस के अंदर इतनी ही चीज़ें पढ़ने वाली हैं 16 तारीख को। भारतीय संविधान के अंदर अपन संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी पटवारी में इसके क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आने की चांसेस है। करंट अफेयर के अंदर अपन दिसंबर की क्रोनोलॉजी की पेज पढ़ेंगे 15 से 35 तक। ठीक है, जो राष्ट्रीय नेशनल से रिलेटेड है वो केवल और केवल वही पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है, राजस्थान के इतिहास के अंदर। ठीक है, इतिहास के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन,
संस्कृति के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं 15 तारीख को, 16 तारीख को तो महल छतरियां हवेली पढ़ने वाले हैं। और भूगोल के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तो भूगोल के अंदर भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, जिसमें केवल और केवल मरुस्थल और अरावली ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है आपको कंप्लीट पढ़ना है, अपन को सिलेबस ये कम से कम 4 से 5 बार रिविजन करना है, ठीक है। तो 4 से 5 बार रिविजन आप इसी प्रकार से डेली टारगेट बना के अगर आप अपने साथ हमारे साथ जुड़ते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है। बस आपको पढ़ते रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर अपन पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, कि पहली बार जो है ये 12 जुलाई 1994 को गठित किया गया था। इसके पहले निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ साहब थे, तो वो चीज़ें। अब देखिए हिंदी के अंदर अपन जो 16 तारीख को पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 10 पर्यायवाची शब्द। लेकिन ये 10 पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे, ठीक है। 10 पर्यायवाची शब्द होंगे कौन से, जो 5 आपने कल पढ़े थे वो 15 तारीख को पढ़े थे वो, और 5 आपको नए पढ़ने हैं। इस हिसाब से अपन ये चीज़ें तब तक करेंगे, मैं आपको ऐड करते करते तब तक दूंगा जब तक ये चीज़ें 100 तक नहीं चली जाएगी, ठीक है। जब तक ये चीज़ें जो है 50 तक नहीं चली जाएगी। मान लीजिए 50 पर्यायवाची शब्द जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपको पीछे वाला जो है ऐड करते हुए दूंगा, और 50 जैसे होते हैं उसके बाद में मैं आपको इन 50 का रिवीजन एक साथ करने के लिए बोलूंगा। तो 10 पर्यायवाची शब्द है, इसका मतलब ये है कि 5 आपको जो है 15 तारीख को जो याद किया था ना आपने, उनको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 नए याद करने हैं, 1 से लेकर मान लीजिए 5 तक ये पर्यायवाची शब्द आपने डे फर्स्ट को पढ़ा, ठीक है। तो जो 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे करके जो है डे सेकंड को आपको पढ़ना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको 11, 12 वो वाले पढ़ने हैं, आपको ये ही 10 पढ़ने हैं। 5 तो न्यू पढ़ने हैं और 5 बैक डे वाले पढ़ने हैं, डे फर्स्ट वाले पढ़ने हैं। सेम टू सेम ऐसे ही युगम शब्द के अंदर है, ऐसे करोगे तो ही याद होगा। अगर आप एक दिन लेके बैठ गए ना कि आज मेरे को कंप्लीट पर्यायवाची करना है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप बहुत बड़े हो, ठीक है, और आपके पास में बहुत ज्ञान भी है, तो आप जो है अलग से करते रहिए। 10 शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि ऐसा एक शब्द है, शब्द शुद्धि या शब्द अशुद्धि वाला टॉपिक ऐसा है जैसे कि आपको युगांतर लिखना है, मान लीजिए युगांतर लिखना है, या फिर मान लीजिए आपको बीमार शब्द लिखना है। तो ये ना अगर आप 2, 4, 5, 7 शब्द अगर डेली लिखोगे ना तो ही होगा। एक दिन लिखने बैठोगे कि मेरे को 5 शब्द लिखने हैं तो वो नहीं होगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं है, कोशिश करूंगा कि आपको जो है कम से कम 15 से 20 जो प्रश्न है ये आपको डेली भी दिए जाएं कि आप ये प्रश्न करके जो है वो अपन को जो है सेंड कर देना ग्रुप के अंदर। तो मैं ये भी कोशिश जो है करने वाला हूँ, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में ये जो नोट ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, नोट जो अतिरिक्त है डे फर्स्ट का जो रिवीजन है वही है। 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो 10 आपने डे फर्स्ट को पढ़े थे ना वो आपको इसके साथ में रखने हैं। अब देखिए इंग्लिश में मैंने यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग किया है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर क्या किया है कि एक तो आपको पैसेज पढ़ना है और 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स पढ़ने हैं। अब ये पीवाईक्यू वाले पढ़ने हैं, ठीक है। 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स पीवाईक्यू। अब सर कि पीवाईक्यू कहाँ से करेंगे, तो पीवाईक्यू आपके पास में दिशा की बुक होगी, अगर नहीं है तो ये मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं जो है सेंड कर दूंगा, पहले से ही ट्राई करूंगा। लेकिन वही बात है, जो भी मेरे को जो है मेंटरशिप के लिए मैसेज करता है उसको मैं पहले ही कुछ एक बड़ा सा नोट लिख के भेज देता हूँ, और वो आपने देखा भी होगा। अभी अपने लिए जो है आरएस मेंस का और ईओ आरओ का जो है ये मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ी सी क्या है मतलब शेड्यूल व्यस्त है, उस वजह से थोड़ा जो है पूरा ध्यान इस तरफ नहीं है, ठीक है। मैथ और जो मैथ्स के अंदर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया था। 3 दिन के अंदर अपन इसके एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। अपन 1 मंथ के अंदर जो है कंप्लीट मैथ करेंगे, ठीक है। ऐसा मेरा टारगेट है, अपना मैंने शेड्यूल ये बनाया है। फिर रीजनिंग के अंदर अपन कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग के जो टॉपिक है वो अपन 1 डे के अंदर ही फिनिश कर देंगे, ठीक है। रीजनिंग के अंदर इतना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस अपन जो है जैसे ही एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस वाली चीज़ें भी बताऊंगा कि कहाँ से आप जो है क्या कुछ कर सकते हो। फिर देखिए कंप्यूटर के अंदर आपको क्या करना है। कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिक जो आपका डे फर्स्ट को जो आपने पढ़ा था, जैसे कि प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, उसके बाद में आपको केवल और केवल रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम पढ़नी है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आपको मेंटरशिप के अंदर कंप्लीट शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना हो तो आप जो है द आरएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से आप जो है ये देख लेना, ठीक है। लिंक जो है पिन कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जो है देख लेना। उसके बाद में जो 17 तारीख है, मैं यहाँ पर ये 3 ही दिन का डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीट फाइल जो है मैं जो है पेड ग्रुप के अंदर डाल चुका हूँ। तो 17 तारीख को जो है अपन क्या करेंगे, विज्ञान के अंदर जो है जीवाणु और कवक से होने वाले रोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वायरस से और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मैंने आपको 16 तारीख को जो है पढ़वा दिए। भारतीय संविधान के अंदर अपन संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे, लास्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए 3 दिन के अंदर अगर अपन टारगेट के हिसाब से चलेंगे ना तो 3 दिन के अंदर अपन 3 टॉपिक हो चुके हैं अपने, ठीक है। फिर और लास्ट में मैं इनके जो है आपको क्या दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स भी दे रहा हूँ और डेली टारगेट बना के भी दे रहा हूँ, क्विज भी दे रहा हूँ। तो इतना जो है
आई थिंक आपके सिलेक्शन के लिए इनफ होगा। करंट अफेयर के अंदर अपन दिसंबर की क्रोनोलॉजी कंप्लीट जो है ये करने वाले हैं, और उसके अलावा जो भी करंट अफेयर होगा नेशनल का वो भी अपन जो है इसके साथ में करेंगे। राजस्थान के अंदर क्या करना है, इतिहास के अंदर आपको किसान आंदोलन पढ़ने हैं, ठीक है। संस्कृति के अंदर आपको चित्रकला पढ़नी है। भूगोल के अंदर भौतिक प्रदेश पढ़ने हैं, वो भी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, क्योंकि अपन मरुस्थल और अरावली पढ़ के आ चुके हैं 16 तारीख को, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक बड़े हैं तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से इसको तो है डिजाइन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना ये थोड़ा साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है। कोई सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से अपन जो है कर सकते हैं। फिर राज्य व्यवस्था होती है, राज्य व्यवस्था के अंदर अपन राज्य सूचना जो आयोग है ये पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर क्या करेंगे, देखिए अब देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया ना। हिंदी के अंदर अपन 15 पर्यायवाची शब्द करेंगे। 15 पर्यायवाची शब्द कौन से करेंगे, तो 5 तो 15 तारीख वाले, 5 16 तारीख वाले, और 17 तारीख को 5 है ये नए पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो है डे फर्स्ट और डे सेकंड के दोनों रिवीजन करने हैं। इसी हिसाब से हिंदी तैयार होगी भैया आपकी, भैया बहन जो है इसी हिसाब से हिंदी तैयार होने वाली है, ठीक है, ताकि अपने नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगर पटवारी का पेपर 2016 के लेवल का आ गया तो आप मान के चलना हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। 15 युग्म शब्द, 15 युग्म शब्द मतलब 15 और 16 तारीख के जो 5-5 युग्म शब्द आपने याद किए थे ना, वही उसको रिवीजन करना है एक बार। इस हिसाब से में जैसे आप 50 तक पहुंचोगे ना उस तक तब तक आप जो है कम से कम इनको 6 से 7 बार रिवीजन कर चुके होंगे। और इस हिसाब से अगर आप टारगेट के हिसाब से चलते रहिए तो सोचिए आप कम से कम जो है 20 बार जो है एक पर्यायवाची शब्द 20 बार युग्म शब्द का रिवीजन कर चुके होंगे। आपके एग्जाम के अंदर छपेगा, ये माइंड के अंदर क्लिक करेगा कि यहाँ यही है, ठीक है। ऑप्शन गलत करके आ ही नहीं सकते। फिर आपको पढ़ना है 30 वाक्यांश के लिए एक शब्द, और यहाँ पर मैं लिखना भूल गया 10 परिभाषिक शब्दावली नहीं 15 परिभाषिक शब्दावली भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर एक पैसेज मैंने आपको डेली दिया है। इंग्लिश के अंदर 10 एंटोनियम पढ़ने हैं 17 तारीख को, और 10 सिनोनियम पढ़ने हैं। वो 5 सिनोनियम और 5 एंटोनियम वही पढ़ने हैं जो आपने 16 तारीख को पढ़े थे, ठीक है। रिवीजन ही मस्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रिवीजन है। फिर मैथ आ जाती है। मैथ यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे अपन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप टाइप वाइज पढ़ रहे हो तो 15 से जो है लगभग 24 या 25 टाइप कोई टीचर करवाते हैं, तो 8-8 टाइप आप एक दिन के अंदर कर सकते हो, ठीक है। ये रीजनिंग के अंदर अपन जो है डायरेक्शन जो भी सेशन है, डायरेक्ट वाला जो डायरेक्शन जो भी है वो वाला टॉपिक करेंगे। और कंप्यूटर के अंदर जो है ये रैम पढ़ेंगे और रोम पढ़ेंगे, फाइल सिस्टम पढ़ेंगे। ये 3 ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं 17 तारीख को, ठीक है। ये टारगेट आपको दिया गया है। तो ये मैंने आपको जो है 3 दिन का टारगेट समझा दिया है। और जो पेड मेंटरशिप में जुड़े हुए स्टूडेंट्स उनके लिए तो ये अच्छी बात है। जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो आप जो है द RS अकेडमी टेलीग्राम चैनल है अपना, ठीक है, द RS अकेडमी 09 से आप सर्च करना टेलीग्राम, और वहाँ पे जुड़ के आप मेरे को जो है मेंशन जो है मैं आईडी मेरी मेंशन की हुई है, तो वहाँ पर आप मेरे को मेंशन कर देना। और फिर आप जो है हमारे से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना। और अगर आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर रहे हो तो करते रहिए। एग्जाम का टाइम जो है अभी 90 दिन बचे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। और जिस किसी को भाई कोई समझ में आया नहीं आए, कोई डाउट हो तो वो आप मेरे को जो है कमेंट में कमेंट कर देना। मैं आपको जो है डाउट जो है ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।